हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आज भी आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। हम ये सेशन आफ्टर मार्केट एनालिसिस होता है। मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे आज हमें क्या कुछ कंफर्मेशंस देखने को मिला। कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। ओके, अगर बायर्स थे कहीं पे तो उस बाइंग एक्टिविटी के बाद क्या हुआ, सेलर्स थे तो उस सेलिंग एक्टिविटी के बाद क्या हुआ। जनरली हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं ऑर्डर फ्लो को अच्छे से रीड करने का। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग के बाद रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वायरी रहता है, सो वी आर हेयर एवरी डे एट 5 o'clock टू हेल्प यू। ओके, सो आज का पहले निफ्टी का देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे क्या कुछ हमारे लेवल्स थे। हमारे लेवल्स नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कहाँ पे क्या कुछ था। काफी सिंपल सा था। ये कल का वीपॉक जोन था, ये उससे पिछले दिन के वॉल्यूम नोड्स थे। ओके, इफ आई अप्लाई दिस वन, ये देखो। ओके, ये उससे पिछले दिन के वॉल्यूम नोड्स थे, ये आज का है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन लेंगे। ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन कैसे, जस्ट एक सेकेंड। फुटप्रिंट्स को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा का हेल्प लेंगे। अभी ये डेल्टा क्या है? ओके, डेल्टा क्या है? डेल्टा होता है बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। जैसे ये पहला कैंडल है, इस कैंडल में डेल्टा की वैल्यू सबसे ऊपर लाइन वाली है डेल्टा। ओके, ये देखो डेल्टा। जैसे डेल्टा हमें बताता है बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा पॉजिटिव 12K के आसपास है, कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, सो दैट्स मीन्स पॉजिटिव। और बॉक्स भी ग्रीन कलर में, इट्स मीन कि पहली कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स। दूसरी कैंडल देखते हैं, इस कैंडल का नेगेटिव डेल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल में सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। कितने सेलर्स ज्यादा थे? 6000 के आसपास। के का मतलब 3 जीरो और लगा दो। ओके, भी ये देखो इस कैंडल में क्या था, सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, और इस कैंडल पे बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स। सिंपल है। सो अभी आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक वो कैंडल जिन कैंडल्स का डेल्टा ये देखो 6000 है, और यहाँ पे ये 35,000 है। यहाँ पे ये अगेन 30,000 है, अगेन ये 30,000 है। ओके, और कुछ कैंडल्स ये देखो इसका सिर्फ 825। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वो कैंडल हैं जिनके अंदर बायर्स तो ज्यादा थे, लेकिन उतना पोटेंशियल नहीं था इन बायर्स की क्वांटिटी में कि वो प्राइस को एक हायर लेवल पे लेके जाए। मतलब बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल नहीं हुई थी। जैसे ये देखो, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। हम लोग निफ्टी में बेसिकली 25-30 से ऊपर का डेल्टा पिक करेंगे, क्योंकि उन कैंडल्स के अंदर काफी हैवी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जैसे 35K का डेल्टा है यहाँ पे, नेगेटिव साइड है, तो इसका मतलब इस कैंडल में अच्छी खासी वो सेलिंग हुई है जिसके अंदर पोटेंशियल है मार्केट को एक ट्रेंड में लाने का, डाउन साइड में। ओके, जैसे अगला कैंडल 10K का है, मतलब बायर्स ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, नो डाउट, लेकिन उनके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो मार्केट को अप साइड में मूव कर सके। मतलब बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं हुए। तो बेसिकली 25-30 से ऊपर के जितने भी डेल्टा होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, उन कैंडल्स के अंदर काफी पोटेंशियल होता है मार्केट को मूव करने का। ओके, सो अभी फुटप्रिंट्स को कैसे रीड करेंगे? जैसे ये पहली कैंडल है। ओके, इसके अंदर क्या ज्यादा है? बायर्स ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 12,000। तो राइट साइड बायर्स का है, लेफ्ट साइड सेलर्स का है। तो इस कैंडल में क्या ज्यादा हुआ है? बाइंग ज्यादा हुआ है। सो हम राइट साइड वाले बायर्स को देखेंगे, दैट्स इट। ऐसे करके हम लोग हर कैंडल का फुटप्रिंट्स रीड कर सकते हैं। तो हम लोग किन कैंडल्स को पिक करेंगे? जिन कैंडल्स का डेल्टा 35,000 से ऊपर है। 35,000 से ऊपर वाले कैंडल्स को क्यों पिक करेंगे? क्योंकि उन कैंडल्स के अंदर काफी ज्यादा बाइंग या सेलिंग हुई है। मतलब ज्यादा पैसा उन्हीं कैंडल्स के अंदर लगा है। ओके,
अभी कल का पूरा दिन निफ्टी साइडवेज था और वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड यहाँ पे एग्जैक्टली बना था, ये हमने मार्क किया था। सो अभी सेम उसी पॉइंट से एक रिजेक्शन आया। अभी इस रिजेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, ये देखो कल का विपोक था। इन एनी केस अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता गैप अप, ओके, तो इसका मतलब कि ये विपोक जोन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अभी नीचे ओपन ओपन तो वही हुआ विपोक जोन पे, और लेकिन नीचे क्लोजिंग दे दी। क्या इस क्लोजिंग के अंदर कुछ भी बाइंग थी, बाइंग इंटरेस्ट था 12 के? हमें किन कैंडल्स का पिक करना है, जिन कैंडल्स का 30 से ऊपर। नहीं, कुछ भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, मतलब बाइंग एग्जॉक्शन हो रहा था यहाँ पे पहली ही कैंडल में, और एक रेसिस्टेंस को फेस कर रहा था। ये भी ऑर्डर फ्लो का एक कॉन्सेप्ट है, बाइंग एग्जॉक्शन। ओके, सो हम लोग यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट्स को। किन कैंडल्स को पिक करेंगे जिनका 30 से ऊपर का डेल्टा है। ओके, क्योंकि बड़े खिलाड़ी उन्हीं कैंडल्स के अंदर है। जैसे पहला कैंडल ये आया 9:30 बजे का, इस कैंडल में काफी अच्छा नेगेटिव डेल्टा है, 30 से ऊपर का डेल्टा है, दैट्स इट। अभी ये डेल्टा किस साइड है, नेगेटिव साइड, माइनस के 35। इस कैंडल में गए, क्या ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, सेलर्स ज्यादा हैं ना के। तो हम लोग किस किस चीज को देखेंगे, सिर्फ सेलिंग की साइड को। तो ये एक पर्टिकुलर जोन निकल के आया जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, लेकिन एक ये स्पोर्ट के ऊपर है। तो क्या करें, प्राइस को नीचे मूव होने का वेट करो स्पोर्ट से। अभी क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था। तो सेलिंग जोन क्या होगा, एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, सिंपल है। क्या ये रेसिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ कि कहीं भी नहीं हुआ? कहाँ पे ब्रेक हुआ, मतलब सेलर्स ने पहला अटेम्प्ट लिया स्पोर्ट को ब्रेक करने का, और एंड ऑफ द टाइम उन्होंने ठीक ठाक सी सेलिंग है, देखो 30, 20, 22 के सेलिंग के साथ इसको काफी अच्छे से ब्रेक किया, और अगेन 30 के की सेलिंग। अभी क्या हुआ, पुल बैक हुआ एक। पुल बैक के टाइम पे क्या है, इन्हीं दो कैंडल्स के अंदर बाइंग देखने को मिला, और वो बाइंग भी बहुत कम है, 16 के 12 के। अगेन सबसे ज्यादा सेलर्स कहाँ पे स्टेप इन हुए, यहाँ पे। इन कैंडल्स में भी काफी अच्छा सेलिंग चलता रहा, पुल बैक हुआ, कोई भी इतना सॉलिड इन दो कैंडल्स के अंदर बाइंग स्ट्रेंथ है, देखो पॉजिटिव डेल्टा है। अगली कैंडल्स अगेन बायर्स, गया बिल्कुल गया। तो इसका मतलब निफ्टी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, सेलिंग जोन फेस कर रहा है, और अगर कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं है, तो देर आर हायर प्रोबेबल चांसेस कि ये होगा। होल्ड किया अच्छे से, और एक रिजेक्शन देखने को मिला अभी 35 के से। पिछला जो 35 के था उससे एक और ज्यादा सेलिंग देखने को मिला, 68 के का सेलिंग। अगर हम उन जोन्स को देखें, अभी इसमें क्या ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है। सो क्या देखेंगे, सेलर्स कहाँ पे है, ये रहा 53 के एंड 35 के की सेलिंग हुई है सबसे ज्यादा। सो जस्ट मार्क दैट सेलिंग जोन। अभी क्या हुआ है, ये ना ही तो नीचे की साइड ब्रेक कर रहा, ना ही ये ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा। ये देखो, ये कितनी देर तक रहा, 11 बजे से लेके ये 2 बजे तक, 1:45 तक, 40 तक, ये इसी के रेंज में रहा, मतलब कंप्लीटली साइडवेज ये सेलिंग हुआ। सारा का सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब कैसे कह रहे हैं हम, कहीं पे भी यहाँ पे ना ही तो नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है और ना ही ऊपर की तरफ। तो मतलब सेलर्स ने एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो कुछ भी एक डिसीजन नहीं बन पाया। ओके, उसके पूरे दिन निफ्टी साइडवेज रहा। 11 बजे का जो सेलिंग हुआ, पूरे दिन निफ्टी उसी के सेलिंग जोन के ऊपर नीचे घूमता रहा, ना ही तो कोई सॉलिड एंट्री दिया। अगर ये सेलिंग जोन नीचे की तरफ ब्रेक करता, देन वी कैन से दैट कि हाँ, ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब ये सेलिंग कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, या अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता तो हम ये कह सकते थे कि ये सेलिंग अच्छा खासा सेलिंग हुआ और सारा का सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया। सो वी कैन प्ले लाइक दैट। लेकिन कहीं पे भी कोई भी, ना ही तो इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ना ही ऊपर की तरफ, और पूरे दिन सिर्फ एक ही रेंज के अंदर ये घूमता रहा। सो अच्छा, आज का सेलर्स का इंटरेस्ट सबसे अच्छा कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे। ये देखो अच्छे से नीचे होल्ड हुआ है,
और एक अच्छा सा पुल बैक हुआ है और एक डाउन साइड मूव, लेकिन अगेन जो सेलिंग देखने को मिला उस सेलिंग के बाद पूरे दिन निफ्टी साइडवेज रहा और उसी के जोन में रहा। क्या कुछ कंफर्मेशन ऑर्डर फ्लो के हमें दिए? एक ये बाइंग एग्जॉक्शन यहाँ पे हुआ पहली कैंडल में, क्विक प्ले था इतना, थोड़ा अगर आप एग्रेसिव हैं देन यू कैन कैप्चर दिस मूवमेंट। इन एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला, पुल बैक हुआ एंड देन एक और सेलिंग देखने को मिला, लेकिन पूरे दिन इसी के जोन में रहा। ये था आज का निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। सेम लेवल से बैंक निफ्टी के लिए भी ये कल का वीपॉक जोन है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। पहली कैंडल सेलिंग हुआ, नेगेटिव डेल्टा। ओके, लेकिन ना ही तो नीचे की साइड ब्रेक हुआ ना ही ऊपर की साइड, ये देखो उसी के अंदर क्लोजिंग दिया कल के वीपॉक जोन के अंदर। अगेन सेलिंग हुआ लेकिन ब्रेक नहीं किया। अब सेलिंग हो रहा है 11, 11, 12, लेकिन और प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड मूव हो रहा है। ओके, पहली दो कैंडल थोड़ा इंडिसिजन था, मतलब कोई भी डिसीजन नहीं बना पाए, लेकिन आगे जैसे जैसे सेलिंग होता रहा कंटिन्यू प्राइस नीचे डाउन साइड मूव होता रहा। अभी इन तीनों कैंडल्स में से सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ? ये देखो, ये तीन कैंडल हैं, हर तीनों कैंडल में बराबर सा हुआ। सो बेटर इसमें ऑप्शन क्या होगा कि वो जोन देखें जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ या सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ। पहली कैंडल 21 के का, 11 के, 14 के, 10, 12 के, 10 के, मतलब कल का जोन नीचे की साइड अगर ब्रेक हुआ है, ओके, कल का जोन अगर नीचे की साइड ब्रेक हुआ है तो कल का विपोक जोन ही रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सबसे ज्यादा सेलिंग भी यहीं पे हुआ था। ये देखो, अगर 21 के का देखें या 11 के का भी कहीं देखें, पुल बैक हुआ। ये जोन टू जोन प्ले काफी ज्यादा था क्योंकि तीनों में बराबर बराबर सेलिंग चला। ओके, सो पुल बैक के टाइम पे ये देखना काफी बेटर था कि सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ, मतलब सबसे ज्यादा होल्ड कहाँ पे करता है। ओके, एसएल स्वीपक जोन से ऊपर बन सकता था ऐसे। अभी पुल बैक के टाइम पे बाइंग देखो, 3 के का बाइंग, 6 के का बाइंग और 4 के का बाइंग, कुछ भी बाइंग नहीं है। अगर इसको सेलिंग के साथ कंपेयर करें, सेलिंग किस हिसाब से 10, 11, 10, 11, 10, 11, देखो सिर्फ बीच बीच में हो रहा है वो भी। ठीक है, होल्ड हुआ कल का विपोक जोन ही एक रेसिस्टेंस की तरह, और एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी आज का सबसे बड़ा सेलिंग देखने को मिला बैंक निफ्टी में, वो था 11:15 का कैंडल। ओके, 24 के का सेलिंग हुआ। क्या ज्यादा है इस कैंडल में? सेलिंग ज्यादा है। ओके, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई? ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है, 8.4 के 19 के का सेलिंग जोन। अभी क्या ये सेलिंग जोन नीचे की साइड ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ। सो दैट्स मीन ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो गए। तो अगर हम इसको यहाँ से ये कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा रेसिस्टेंस फेस हुआ पुल बैक के टाइम पे। ओके, होल्ड हुआ। अभी अगली कैंडल में देखो, जो सेलिंग, अगली कैंडल में बायर्स और ऊपर की साइड ब्रेक किया, वहीं पे पुल बैक हुआ और अगेन इस रेसिस्टेंस को टच किया। तो ये था बैंक निफ्टी का, काफी सिंपल था। एक बाइंग देखने को मिला यहाँ पे, जो कि और ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन था 34 के आसपास का, कि हाँ ये जोन अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ओके, बैंक निफ्टी काफी क्लियर था, कम वॉल्यूम के साथ था लेकिन काफी क्लियर था। अभी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके।